धाम आए हो तो मेरे गुरुवर ना कहना अब जाने को। आंखें मेरी तरस गई हैं गुरुवर दर्शन पाने को। जिस सरिता से बहता सुधारस वो गुरु अमृत वाणी। जिस ज्योति से मोह विनाशी वो ज्योति है जगानी। अंधियारा छाया है गुरुवर आओ ज्योत जलाने को। आंखें मेरे तरस गई हैं गुरुवर दर्शन पाने को। आंखें मेरे तरस गई हैं गुरुवर दर्शन पाने को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके भीतर विद्यमान मालिक का अंश, आपकी सूरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, आपके इस कर्नाटक की राजधानी और विश्व का सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र इस बेंगलुरु शहर में आकर के बड़ा आनंद का अनुभव कर रहा। पर इसमें आनंद कहाँ से आया, क्योंकि मौसम तो गर्म था, शहर में बहुत भीड़ भाड़ थी। ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं कि आनंद आए, लेकिन फिर भी आनंद क्यों आ रहा, क्योंकि आनंद एक आंतरिक अनुभूति है, वो बाहरी चीजों, बाहरी क्रियाकलापों से प्रकट नहीं होती। ये भीतर अंतर में, ये अंतर का एहसास है। ये जो सुख है ये भीतर कहीं पे पनपता है। आपको यहाँ बैठकर, आपको मेरे साथ बैठकर, मुझे आपके साथ बैठकर सुख क्यों मिल रहा है? ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ी दावत हो रही हो, ऐसा भी नहीं कोई बहुत कोई विशेष चीज हो, तथ्य हो, पदार्थ हो, फिर भी सुख क्यों मिल रहा? इसलिए कि हम सब बाहर यहाँ कुछ ढूंढ नहीं रहे, हम आंतरिक अनुभूतियों को महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमें सुख मिल रहा। वही हम बाहर देखते कि कोई मंच तो नहीं बना, पंडाल तो नहीं बना, ये चादर सफेद क्यों नहीं है, ये हरी क्यों है, ये गुलाबी क्यों है, ये नीला क्यों है, ये पीला क्यों है, ये ठंडा क्यों है, गर्म क्यों है। तब यहाँ से हमारे आपके बीच या हमारे आपके जीवन में तनाव पैदा होता है।
न तो आपने यहाँ बैठकर कुछ देखा बाहर का, न मैंने कुछ देखा बाहर का। आप मेरे द्वारा अंदर गए और मैं या तो आपको अंदर में ही ढूंढ रहा था। बस यहाँ से आनंद प्रस्फुटित हुआ। जब आप बाहर की तरफ आते हो तभी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आपको तंग करते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी देह 5 प्रकृतियों से, 5 तत्वों से बनी है और उनकी 25 प्रकृतियां आप पर हावी हैं। आपकी सूरत मृत्यु कमल से बनी हुई इस देह में विराजमान है। मृत्यु कमल क्या है? सॉफ्टवेयर की ये धरती है। तो प्रोडक्शन के लिए कुछ आधार चाहिए। तो ये देह कैसे बनती है? देह में सूरत जब आती है उसके पहले देह बन जाती है। तो पहले का जो विज्ञान था, आज आप जिसको साइंस कहते हो, पहले जो स्पिरिचुअल साइंस थी, मेटाफिजिक्स, उसने बहुत कुछ ढूंढ लिया था। फिजिक्स खोजी गई और फिजिक्स के बाद मेटाफिजिक्स खोजी गई। मेटाफिजिक्स यानी तत्वमीमांसा, तत्वमीमांसा, दर्शन, आध्यात्म, आत्मबोध। ये बहुत बड़ी चीज थी। जिन्होंने आत्मबोध की तलाश की उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। एक दो नहीं, अनगिनत उदाहरण है। बड़े नाम लिए जाते हैं बुद्ध के, महावीर के, विश्वामित्र के और लोगों के। मैं भी तो राजपाट छोड़ के बैठा, अब तो सुख सुविधा छोड़ के बैठा। क्यों? क्योंकि पता चल गया कि बाहर रस ही नहीं है, बाहर कुछ नहीं है। तो ये देह बनती है जब रज विरज अंतर में इनको मिलाया जाता है। ये देह के पदार्थ हैं। रज यानी वीर, और साइंस की भाषा में बोले तो एग। ये रज विरज, ये आध्यात्मिक भाषा है। तो इससे फिर विस्तार हुआ। फिर एक इनसे 6 दल का एक कमल प्रकट हुआ। जन्म, अस्त, परिणाम, वृद्धि, क्षीण और मृत्यु। एक बीज जन्मा रजबिरज से, फिर उसने आकार लिया, फिर उसमें अंग बने, फिर वृद्धि हुई यानी वायु भर गया, हवा भर गई और ये शरीर बड़ा पिंड बन गया। जब आप जन्म आपने लिया तो आप तो 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो या आधा किलो के थे। बहुत छोटे से थे। बहुत से बच्चे तो छोटे से हाथली के बराबर भी पैदा होते। आपको तो कुछ बोध ही नहीं। यहां बताता चलूं, इंसान जो खुद को बहुत कुछ समझता है कुछ नहीं। मेरे बहुत प्रिय हैं राजेश शेट्टी जी। उनका कलाम है कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है ये मिट्टी का, अब फना होने से डरता है। डर लगता है कि मैं मिट न जाऊं। तो मिटने वाले तत्वों से बने हो, मिटोगे ही अगर तुम खुद को देह समझते हो। लेकिन इसमें अदेह है जो न मिटने वाले तत्वों से बनी है, न मिटने वाले तत्वों से। तो ये देह बनी है, पिंड बना। फिर 5 महीने 10 दिन पे इसमें एक व्यवस्था आ गई, यानी इसमें चेतना आ गई। 5 महीने 10 दिन पे यहाँ पर चेतना आ गई। बहुत से लोग समझते हैं कि धड़कन आ गई तो उसमें वो जागृत हो गया। नहीं, धड़कन आई, व्यवस्था शुरू हो गई, यानी कि प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा। जैसे पंडाल बना लिया आपने, अभी लाइट लग रही है, टेस्टिंग हो गई, लाइट जल रही है, वहां पर साउंड वाला हेलो हेलो कर रहा।
मंच पे कपड़ा डाला जा रहा है, मतलब तैयारी चल रही है, तैयारी आगे बढ़ रही है। तो मंच पे कपड़ा पड़ गया, पीछे बैकड्रॉप लग गए, फूलों से सजावट हो गई, साउंड वाला ने साउंड सेट कर दिया, लाइट वाले ने लाइट सेट कर दिया, पंडाल वाले ने मंडप का काम कर दिया, नीचे कारपेट बिछ गए, कैटरर ने खाना बना दिया। अब आयोजन के लिए व्यवस्था रेडी है। अब यहां से मेहमान आना शुरू हुए। बस इसी प्रकार से ये पूरा मंडप बन गया। 5 महीने 10 दिन पे आत्मा यहां पर आकर बैठ गई। कहां बैठ गई? दोनों आंखों के मध्य में। और ये बैठते ही जैसे ही ये बाहर आई, अंदर ये उल्टी लटकी थी और प्रार्थना कर रही थी कि मुझे इसमें से बाहर निकालो और मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं नाम की कमाई करूंगा। बड़ी गुहार लगाई इसने। उल्टी लटकी थी, सीधी टेढ़ी मेढ़ी, उसी में लात चलाए, पैर चलाए, हाथ चलाए। अगर ये टेक्नोलॉजी आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, यानी जैसी चाहो वैसी संतान भी बना सकते हो। आपके मनोभाव के ऊपर है कि आप जगत से क्या लेते हो। हाथ से लेते हो तो खूब हंसते हो तो बच्चा हंसता हुआ पैदा हो, खूब रोते हो तो बच्चा रोता हुआ पैदा हो, खूब तनाव लेते हो तो बच्चा बाहर निकल के तनाव में डूबा रहेगा और आपको भी तनाव में डाल देगा। क्रोध करते हो तो बिल्कुल क्रोध में बच्चा पैदा होगा, क्रोधी बच जाएगा। आपसे ही लेना सब। आपने ही बनाया है, बच्चों को दोष मत दिया करो। सुनते नहीं है, करते नहीं है। आप इतनी लापरवाही से क्रिएशन किया है, रचना की है, और चाहते हो पता नहीं क्या क्या। जब सतर्क रहना था तो थे नहीं। तो खैर ये तो दूसरी बात है। जब वो बच्चा बाहर आया, आप बाहर आए, तो आपकी चेतना नीचे की तरफ दौड़ पड़ी। इसके ऊपर 5 तत्वों का खोल पड़ गया और उसमें 5 प्रकृति का खोल आ गया। उसके ऊपर त्रिशूल का खोल आ गया, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके ऊपर अंतःकरण का खोल आ गया और इसके ऊपर रोज आपके उल्टे पुल्टे कर्मों का खोल और मैल चढ़ता गया। आज अगर आप सुखी हो तो इसके जिम्मेदार आप हो, और दुखी हो तो इसके भी जिम्मेदार आप। अगर आपको वाकई दुख है तो ये दर्पण है, ये मीटर है, ये स्क्रीन कह रही कि इस व्यक्ति ने बहुत लापरवाही से जीवन जिया है। आज मैं इतनी दूर की यात्रा करके, परसों बहुत व्यस्त था, अभी बहुत लंबी लंबी यात्राएं करके अपने समुद्र के किनारे के गुरुधाम पहुंचा भी नहीं, फिर निकल पड़ा। बहाना बना लिया आपसे मिलने का। संगत को तो पता ही नहीं कि मैं बेंगलोर पहुंच गया। अभी यहां से हलचल शुरू होगी, बेंगलोर वालों को नहीं पता। 2-4 परिवार को छोड़ के किसी को पता ही नहीं कि मैं बेंगलोर में हूं। अब सबको पता चल गया। तो बात तो समझो। अगर मुझे आनंद लेना होता तो मैं अपने गुरुधाम में, जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही पिछले कई दिनों से, मैं सामने समंदर निहारता, इधर से सूरज को उगते हुए देखता, उधर से सूरज को डूबते हुए देखता। मैं क्या कर रहा हूं? मैं सुख की तलाश कर रहा हूं आपकी मुस्कुराहट में। आपके दुख में मैं दुखी होता हूं, आपके सुख में मैं सुखी होता हूं। और आप सुखी तो होते ही नहीं, न दूसरों के दुख से दुखी होते हो। हाँ, आप जलन में दुखी होते हो, कुढ़न में दुखी होते हो। पता नहीं क्या, कौन से मनोभाव आपने पाल लिए और आप समझते हो कि मुझे दुख, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। याद रखना, जब आप दुख की कामना करोगे तो ब्रह्मांड आपकी झोली दुखों से भर देगा। जो मैंने आरंभ में बताया, यहाँ कोई साधारण व्यवस्था है, सामान्य घर है, मध्यम वर्गीय परिवार का, 10-20 लोग बैठे हुए। कितना सुख आ रहा, अच्छा लग रहा। क्यों?
क्योंकि बाहरी कोई चीज नहीं, बाहरी कोई बात नहीं, सब भीतर की बात है। तो आनंद आपके भीतर है। आप स्वयं को भूल गए और आपकी की पूरी कसरत नीचे की तरफ चली गई। देह नीचे की तरफ बढ़ पड़ा और नीचे की इंद्रियों के हाथों में आप फंस गए। आपका मन, अंतःकरण का एक हिस्सा मन, इंद्रियों के घाट पे बैठ गया। अब इंद्रियां तो आपको छकाएंगी, तंग करेंगी, परेशान करेंगी, हैरान करेंगे, दुखी करेंगे। इनको तो कुछ भाएगा नहीं। परसों जो हलवा खाया था वही हलवा, उसी प्रकार का हलवा अगर आज खिलाया जाए तो आज आपको मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मिल गया ना। जो मिल जाता है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। आज सत्संग आपको मिल रहा तो शायद उतनी कीमत ना हो। कीमत तो तब होगी जब सत्संग नहीं मिलेगा। गुरु महाराज जब आकर के सुनाते थे तो लोग सत्संग में सोते थे, और आज यूट्यूब पर या वीडियो पर ढूंढ ढूंढ के सत्संग सुन रहे, और वो भी पूरे सत्संग नहीं है, थोड़े बहुत जितने डाल दिए जिसके पास हैं, वो आवाज को ठीक करके क्वालिटी को इम्प्रूव करके डाले जा रहे हैं। बात को समझो। आपका ये जो आज है ये बेशकीमती है। आप दुखी क्यों हो? पास्ट और फ्यूचर की वजह से। पास्ट की वजह से आप दुखी हो, फ्यूचर की वजह से भयभीत हो। पास्ट तो है ही नहीं, तो गुजरी हुई बात है। आपने 2 साल 5 साल पहले कोई शर्ट खरीदी थी और अब वो नहीं है, जल गई, कट गई, फट गई, आपने फेंक दी, यानी गुजर गई, अब नहीं, उसका वजूद नहीं है। आप सोच के दुखी हो तो कितनी अच्छी शर्ट थी मेरी, हाय 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 हाय। व्यर्थ की बात है। भूत है नहीं, भूतकाल है नहीं, और भविष्य कोई चीज नहीं है। भविष्य होता तो है, भविष्य नहीं होता। वो आने वाले समय का वर्तमान है जिसे आप भविष्य कहते हैं, लेकिन आप जो है नहीं उसके फेर में जो आज मिल रहा उसको गंवा दोगे तो भविष्य तो अपने आप खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने आज इस पल की कदर की नहीं। ये सत्संग हो रहा, कुछ लोग अभी भी कुछ और सोच रहे हैं, मैं देख रहा हूं, पता नहीं कहां, उनको खुद नहीं पता कि क्या सोच रहे हैं। अभी मैंने कहा तो छठ से बाहर आए। भविष्य के चक्कर में अगर आप वर्तमान को, आज की सांसों की पूंजी को गंवा दोगे तो भविष्य तो वैसे ही आपका अंधकार में हो गया। तो बचा क्या? बात को समझो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी होश में आ जाओ और जाग जाओ। अगर आज आप जाग गए तो बहुत कुछ आपके हाथ में आ सकता है। खत्म कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने आधी या आधी से ज्यादा जिंदगी गंवा दी, गुजार दी, अभी भी उनके पास बहुत कुछ है। तो कुछ नियम बना लो। जो वर्तमान है वो सुंदर है, और जो होगा वो बेहतर होगा। सच्ची बात यह है कि आपका जो ये प्रेजेंट है, ये सृष्टि की, कायनात की, संसार की सबसे ब्यूटीफुल पोएट्री है, सबसे उत्तम कृति है, सबसे अद्भुत और विलक्षण रचना है। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। नहीं, परेशानी तो है, आपने जो कुछ भी पे किया है, जितना पे किया है, उसमें इससे बेहतर नहीं हो सकता था। इस बात को आप समझ लो। आपने पे किया 250 रुपए और आप चाहते हो कि आपको 5 स्टार मिले। नहीं, इतने में तो गेस्ट हाउस मिला है, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इतने बड़े महानगर में 250-500 में गेस्ट हाउस भी नहीं मिलता। आपने एक बहुत
जरा सी मामूली सी कीमत देकर के आप संसार की कामना करते हैं। आप छल कितना करते हैं। लोग हमारे यज्ञ में आते हैं और डालते हैं सुहा और कामना करते हैं कि सृष्टि का राज मिल जाए। अभी पिछले यज्ञ में एक व्यक्ति ने कामना की मुझे 500 करोड़ मिल जाए। एक सुहा से 500 करोड़ मिल जाए? मिल जाएगा, 500 क्या 5000 करोड़ भी मिल जाएगा, अगर 1 करोड़ ही चाहिए आपको तो। लेकिन उसके लिए सही तरीके से बीजारोपण चाहिए, प्लांटेशन चाहिए। सही बीज का चुनाव करो, भ्रम में मत रहो, धोखे में मत रहो। बस एक चीज ध्यान रखो कि आपके नित्य के कर्म ही आपके बेहतर और उत्तम भविष्य की जिम्मेदारी ले रहे, इन्हीं के हाथ में है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखो कि जब बनो, बहुत गहरी आध्यात्मिक बातें बता रहा हूं, बहुत हल्की बातें बता रहा हूं। ये कैसे समझो तो, जब भी बनो किसी के दिल का करार बनो। जब भी बोलो ऐसा बोलो आनंद आ जाए, उसमें रंग हो। देखो आप मुझे देखो, मैं बोल रहा हूं, इसमें उतार चढ़ाव है, आरोह अवरोह है। मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूं कि मैं जोर से चीख के न बोलूं, ऐसे शब्दों पे जोर न दूं, ताकत न लगाऊं जो आपको चुभ जाए, ठेस पहुंचे। ऐसी वाणी जुबान से न निकले। मैं इतनी सी चीजों का ध्यान रख रहा हूं आपके लिए, और आप स्वयं के लिए ध्यान रखने को तैयार नहीं। तो जब भी बनो किसी के दिल का चैन बनो, किसी के होठों की हंसी बनो, खुशी बनो, किसी के अंतर मन का आनंद बनो। हर चीज इतनी बेहतर करो कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। आपकी बात समझ में आए ना आए, आप जब बोले सामने वाला गौर से सुनने को बाध्य हो जाए। खुद के भीतर ऐसा कुछ करो, अपने कर्मों को इतना ऊपर चढ़ाओ, इतना उत्कृष्ट बनाओ, आपका जीवन ही उत्कर्ष हो जाए। बाहर दीप जलाया ठीक है, लेकिन जब तक आपके भीतर दीप न जलेगा, उजाला नहीं होगा, आप उजाला फैलाओगे कैसे? थोड़ा बहुत ज्ञान है और आप लोगों के पंडिताई करने, वो भी बेचोगे जो आपके यहां होता नहीं है, वो भी बांटोगे जो आपने कमाया नहीं, तो बात बनेगी कैसे? आप जो करो बेहतर करो, श्रेष्ठ करो। आध्यात्म की बात छोड़ो, मोक्ष की बात छोड़ो, प्रभु प्राप्ति की बात छोड़ो। आप जीवन में जो करो उसी के साथ तो न्याय कर लो, तो भी बात बन जाए। जो कर्म कर रहे हो उसको इतना बेहतर करो। मैं तो बार बार बच्चों से कहता हूं कि पेंसिल जब शार्प करते हो, छीलते हो, तो ऐसी तबीयत से करो कि लगता है कि बस ये मॉडलिंग के लिए तैयार है। घर करने से रखो तो ऐसे लगो कि बस अभी शूटिंग होने वाली है। किसी का स्वागत करो तो खुद स्वागत बन जाओ। किसी को देख करके जब मुस्कुराओ तो इतना खो जाओ उसमें प्रभु का दर्शन करो कि मालिक तू आ गया मेरे पास। जब उतने प्रेम से उसको निहारोगे, वो तो वैसे ही आपका गुलाम हो जाए। ये अलग बात है कि आप उसमें प्रभु को देख रहे हो, अपने प्रियतम को, अपने पी को देख रहे हो। पी यानी पिया, सब में तो प्रभु बैठा है। गुरु महाराज की बात करते हो, सब में गुरु महाराज आपको दिखाई नहीं पड़ते? आपकी आज्ञा चक्र पर है, आप तलाश नहीं करते, बाहर जाते हो, मृग की तरह कूदते उछलता है मृग। जो कस्तूरी वाला मृग होता है, वो कस्तूरी की महक से बौखला उठता है। कस्तूरी यानी मस्क, तो बड़ी सोंधी सी महक होती है, बड़ी मस्कुलर सी। दौड़ा भाग रहा, वन वन जंगल जंगल, इधर उधर छलांगे मार रहा, लगा बस यहीं पे तो होगा।
जंप करता है, कहीं नहीं मिलता, टांग में दर्द अलग हो जाती है। सुख की तलाश आप दूसरों में कर रहे, दूसरे के कर्मों की जिम्मेदारी लेने के फेर में हो और अपने कर्मों से आपका नियंत्रण चला गया। जो इस लोक की चिंता नहीं करते, इस लोक को बिगाड़ करके कौन सा परलोक बनाओगे? परलोक पाने के लिए इस लोक को बेहतर रखना पड़ेगा। भीतर जब तक शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक नहीं जगेगा, बात बनेगी कैसे? आपको माफ करना नहीं आता, आप बहुत छोटे आदमी हो, हमेशा अपना ही गाना लेके बैठ जाते हो। अरे हमारे साथ क्या क्या किया आपको क्या नहीं पता? आपको तो कहाँ पता? अरे हमारे साथ कितना अत्याचार हो, कितना हम सहे हैं। बहुत विचित्र विचित्र लोग बात करते हैं। लोग बूढ़े हो जाते हैं पर बड़े नहीं हो पाते। कोई गारंटी नहीं है बूढ़ा होना, बड़ा होने का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची मत समझना। ये मत समझ लेना कि मेरी उम्र बहुत हो गई तो मैं बड़ा हो गया हूं। नहीं, आप बूढ़े हो गए। मैंने बहुत से बच्चों को बड़ा होते देखा है और बहुत से बूढ़ों को बचपना करते देखा है। कितनी आसानी से हमारी जो मुहावरे और रोज की जो बातें, कहावतें कही गई, कितनी सुंदर सी बात है। अभी एक, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। इसका मतलब ये मत समझना कि छोटे लोग हैं वो फ्री हैं उत्पात करने के लिए। बहुत से लोग बच्चे तो उत्पात ही करेंगे, कहा भी क्या, गलत बात है। मतलब ये कि जो व्यक्ति क्षमा करता है वो व्यक्ति बड़ा है, खानदानी है। खानदानी का मतलब ये नहीं कि किसी मौर्य वंश में पैदा हो गए या किसी चंद्रगुप्त के और मुगल राजवंश में पैदा हो गए तो आप खानदानी हो गए। खानदानी का मतलब कि आपके भीतर संवेदनाएं हैं, आपके आचरण में महक है, खनक है, आपके भीतर दया है, आप प्रेम करते हो, आपके भीतर विष नहीं है, जहर नहीं है क्रोध का, बदले का, सहजता है, सरलता है। तब तो आप मीटिंग में जाओगे, बॉस तो आपका नमस्कार कर देगा या जल के कुड़ जाएगा। बड़ा है या छोटा है उस हिसाब से ये तय होगा। तो क्षमा बड़न को चाहिए, यानी जो व्यक्ति क्षमा करता है उसका कद बड़ा हो जाता है। माफ करना, माफी मांगना ये बच्चों का काम नहीं है, कायरों का काम नहीं है, ये बहुत बड़े व्यक्ति का काम है, ये भी बड़प्पन है। माफी मांगने वाला वीर होता है, महावीर होता है, तभी वो क्षमा मांग सकता है। और जो व्यक्ति अकड़ रहा, गाली गलौज कर रहा, भले ही कितना बड़ा हो, देश के उच्चतम पद पे बैठा हो, आदमी घटिया ही है, छोटा ही है। इसका अर्थ ये है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। लोग समझते हैं कि बच्चों को तो छूट मिली है, उत्पात करो। यहां छोटन का मतलब बच्चे नहीं है, ये बड़ा और छोटा आपके स्तर का प्रतिबिंब है, मानक है, मेजरमेंट है, क्राइटेरिया है। यही सच्चा अध्यात्म है जो मैं आपको बता रहा हूं। यही नहीं पता आपको तो मैं गहरी गहरी बातें, बड़े बड़े श्लोक और मंत्र बता दूं, गीता का सार बता दूं, वेदों का सार बता दूं, उपनिषद का आधार बता दूं, पुराणों की बुनियाद बता दूं, बाइबल और कुरान की तह में चला जाऊं, लाभ क्या है? कुछ नहीं। बड़े बड़े फार्मूलाज बता दूं, कुछ नहीं होगा, आपके समझ में नहीं आएगा। एक बात समझ लो, कुछ भी असंभव नहीं। अभी थोड़ी देर पहले जो यहां पर हुआ, आप किसी से बताओगे तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा, और मैं इस बात का जिक्र नहीं कर रहा सामूहिक रूप से। लेकिन आप चाहो तो तत्व बदल दो, अपने आचरण से, अपने आंतरिक गुणों से, तत्व की प्रवृत्ति और प्रकृति बदल दो। जब रेत जल बन जाए, जब हवा पदार्थ बन जाए,
जब खट्टा मीठा बन जाए, मीठा नमकीन बन जाए, नमकीन मीठा हो जाए, इसका मतलब अब कुछ भी संभव है। आपका जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। एक बात समझ लेना, केवल पूजा पाठ करो और आपने स्वयं को बदलने के बारे में सोचा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, हासिल धेला भी नहीं होगा। मैं यहां आया कुछ लोगों के प्रेम की वशीभूत होके, और पूरी घटना नहीं बताऊंगा, नहीं तो पूरे देश में कंपटीशन हो जाए। मैं बताना नहीं चाहता, पर एक चीज है कि अगर आप अपने जीवन को उच्च स्तर पर लेना चाहते हो तो ये मत समझना कि किसी सोने चांदी से आप अमीर हो जाते हो। अमीर तो आप प्रेम, क्षमा, करुणा, दया से आप अमीर हो जाते हो। अगर आपने ये प्लेटफॉर्म ठीक कर लिया तो आप चाहो तो बाहर की यात्रा करो, भीतर की यात्रा करो। ये समझ लो कि रास्ता एक ही है। अब सच्चे सीधे तरीके से समझ लो, रास्ता एक है। जो सड़क आपको बेंगलोर से बाहर की तरफ लेके जाती है, वही सड़क तो बेंगलोर के अंदर लेके आती है। दूसरी सड़क तो है नहीं, रास्ता तो एक ही है ना। इसी प्रकार से जो आपको जगत की तरफ लेके आता है, इस लोक की तरफ लेके आता है, लौकिक क्रियाकलाप की तरफ लेके आता है, वही मार्ग आपको पारलौकिक लक्ष्यों की तरफ लेके जा सकता है। तो ये जो मार्ग है, इसी पर काम नहीं हुआ, यही मार्ग टूटा फूटा है, तो आप न तो इधर जा पाओगे न इधर जा पाओगे। ये समझ लेना कि अगर आपका लौकिक जीवन आनंद से परिपूर्ण है, आनंद का मतलब वैभव नहीं है झूठा, चमक दमक, बड़े बड़े महंगी महंगी चीजें, ये कोई खास बात नहीं, तो सेवा से आ जाती है, ये सेवा से आ जाती है। केवल सेवा ही एक कर्म नहीं है, इसके अलावा बहुत सी बातें मैंने की, शील, क्षमा, संतोष। जो मिला बेहतर है मालिक, तूने बड़ा अच्छा दिया है मुझे, बहुत बेहतर दिया है, कितना अच्छा तो है। लेकिन आप क्या कहते हो, बाप रे बाप कितनी गर्मी है। यहीं पे अभी टेम्परेचर में 8 डिग्री कर दूं तो आप क्या कहोगे पता है, बाप रे बाप कितनी ठंडी है। अरे एक तरफ तो रहो, क्या बताए बारिश नहीं हो रही, बहुत पीड़ा है, बहुत परेशानी है, बारिश नहीं हो रही। अरे बाप रे बाप, तो बारिश रुक ही नहीं रही। क्या फर्क पड़ता है बारिश हो ना हो, ठंडी हो गर्मी हो। आपने किसी भी तरह से आनंद की तलाश नहीं की, आपकी आदत हो गई है बेचैनी की तलाश करने की। तो बाप रे बाप गर्मी हो गई और जाके सोना बात लेते हो, कहते हो कि शरीर ठीक हो जाता है। अरे आधी परेशानी तो इसीलिए हो गई कि आपके अंदर सहन शक्ति कम हो गई और आपने उस गर्मी के मौसम में गर्मी को एंजॉय नहीं किया। तो क्या हो गया, धूप से, गर्मी से जो चीज मिलती है वो मिली नहीं आपको, D3 मिला ही नहीं, शरीर कमजोर हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ठंडी से मिली नहीं, ठंडी में आप बैठ के हीटर लगा के बैठ गए, यहां तक कट तक लपेट लिया सब। बारिश में बारिश की बूंदों को ओस की बूंदों की तरह महसूस ही नहीं किया। कितना सुंदर एहसास हो सकता है, बारिश की बूंदों में बाहर हाथ फैला दो, जैसे कोई आपके हाथ को चूम के चला गया। ये सब कितने सुंदर एहसास हो सकते हैं। पर आपने कहा बाप रे बाप बहुत बारिश हो रही है, बाप रे बाप बहुत गर्मी हो रही है। आपने क्या किया, जो स्थिति परिस्थिति है आपने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। ये भ्रष्ट आचरण है, ये भी करप्शन है। करप्शन का मतलब कि कोई पैसा कमाना, इधर उधर से फ्रॉड करना नहीं है। करप्शन का मतलब कि दूसरे का हक हम मेहनत कम करें और आ जाए, मतलब बट रहा हो तो एक नहीं दो ले लो, ये करप्शन है। दूसरे के लिए मिल रहा है, अपने घर ले आओ, ये भी करप्शन है। घर पे सबके प्रिंटर है, चाहता है कि ऑफिस से प्रिंट आउट ले आए,
अरे 150 रुपए के कागज के बंडल को भी आप बचाते हो। बहुत लोग करते हैं। ये भी करप्शन है। मैं कुछ किसी के ऊपर दया न रखूं, लोग हमारे ऊपर दया करें, ये भी करप्शन है, भ्रष्टाचार है। मैं प्रेम न दूं, सब मुझे प्रेम करें, मेरे वश में हो जाए। हर कोई कहता है कि मेरे पति मेरी सुनते ही नहीं, मेरी पत्नी मेरी सुनती ही नहीं, मेरा बेटा मेरा सुनता ही नहीं। अरे क्यों सुने? ये बात, ये ख्याल आपके भीतर क्यों आया? आपने कभी प्रयास किया कि हम सब साथ मिलकर चले? मैं जो कुछ भी करूं उसमें सबकी सम्मति ले लूं, सहमति ले लूं, ये तो आया नहीं। मैं तो नियंता हूं, मुखिया हूं घर का, मुझे किससे पूछना? ये भी भ्रष्टाचार है। सरलता, सहजता, विनम्रता, कितनी खुशबू है इसमें। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन आप सब यहां बैठे हो, गवाह हो, मैं आपसे ही मशवरा करता हूं। मेरे साथ में ये संतोष जी, मैं कहता हूं संतोष जी अब कहाँ चलना है इसके बाद? मालिक जैसी आपकी मर्जी। मैंने अशोक जी से पूछा, अशोक जी कैसे करना है? जैसा आपका आदेश, जैसी आपकी इच्छा। मिल करके एक सहमति से हम सब चलते हैं। कितनी खुशबू है, कितना आनंद है, देखो कितना प्रेम है। जिंदगी अर्थमय लगती, अर्थपूर्ण लगती, लगता है कितनी बढ़िया बॉन्डिंग है। लेकिन मैं अपने हिसाब से करूं, अपने ही तरीके से चलूं, इंडिविजुअल हूं, लेकिन आप जो इतनी बात पे अकड़ते हो, नाराज होते हो, दूसरों पे उंगली उठाते हो, आपको पता है ना कि आपके सैकड़ों फैसले खुद के गलत हो चुके हैं, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो। कुछ नहीं, खिलौना है ये मिट्टी का, और चाहता है कि अमर हो जाए, चाहता है हम कभी ना मरे। जब आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाएंगे, वाह कितनी सुंदर अनुभूति होगी ना। हवा हवा में मिलेगी, पानी पानी में मिलेगी, अग्नि अग्नि में मिलेगी, वायु वायु में, आकाश आकाश में। वाह कैसा होगा, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। उसके लिए तैयारी नहीं करोगे, जीवन तो बोझ हो ही जाएगा, और तब मृत्यु आपको भय देगी, डर देगी। इसलिए अधिकतर लोगों की मृत्यु शापित होती है, कष्टमय होती है, और अधिकतर 99.9999999% लोग तड़प के मरते हैं, कष्ट में मरते हैं, मरने को तैयार नहीं है। बदलाव को महसूस नहीं कर सकते। एक कोई स्थिति अच्छी हुई, एक रसगुल्ला आपने खाया, आज अच्छा लगा, वो रोज अच्छा ही लगेगा जरूरी नहीं है। सुख तब तक सुख लगता है जब तक वो थोड़ा थोड़ा मिलता है। बहुत मिल जाता है तो वही सुख दुख बन जाता है। बात बहुत बारीक कही है और बहुत गूढ़ बात बताई है आपको। आपने मुझे देखा होगा, जो चीज, जो पदार्थ, जो भोजन मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है, मैं बहुत कम खाता हूं उसको, बहुत कम खाता हूं। क्योंकि स्वाद बना रहे, तड़प बनी रहे। बात को समझो, जीवन बहुत बेहतर है। सुख की परिभाषा को समझो। जीवन बहुत बेहतर है, और जीवन अगर आपका बेहतर नहीं है तो ये वही है जो आपने रचा है, गढ़ा है, बुना है, बनाया है। ये सब मैन्युफैक्चरिंग आपकी है। वही पदार्थ है, वही रवा है, वही घी है, वही शक्कर है, वही चीनी है। कोई हलवा बना देता है, कोई उपमा बना देता है। ये क्या बनेगा, ये कौन तय करता है? ये आप तय करते हो।
मैं बार बार बताता हूं कितना सहज उदाहरण है स्टेयरकेस, सीढ़ियों को देखो। इन सीढ़ियों पर चढ़ के जिसने उत्कर्ष को पाया, उन्नति हासिल की, तरक्की हासिल की, उसी मार्ग पे चल के कितनों का पतन हो गया। मतलब कितने तो ऊपर चले गए और कितने ऊपर थे लेकिन गर्त में आ गए। गर्त यानी नीचे। अब आप ऊपर चाहोगे या नीचे आओगे, ये कौन तय करेगा? ये आपकी दिशा तय करेगी। गुरु तो आपको देने के लिए निकला है, लेकिन आप उस गुरु का कितना इस्तेमाल कर सकते हो ये तो आप ही तय करोगे। आप गुरु से क्या लेने बैठे? आप लेना भी चाहते हो और लेने के तैयार भी नहीं हो। कहते हो हमको तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। मतलब क्या फायदा चाहते थे? जन्नत भी सबको चाहिए, वो भी मरे बगैर। गजब नहीं करते हो? कारनामा देखो ना कितना गजब गजब का है। अभी 8-10 दिन पहले कोई मेरे पास में आया, 5-6 दिन पहले, बोली पता नहीं लोगों को कैसे फायदा हो जाता है। म्यूचुअल फंड में किसी को 25% मिलता, किसी को 30, किसी को 35, किसी को 40। मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। मैंने कहा आप इन्वेस्ट करते हो क्या? बोले नहीं, हमको समझ में नहीं आता। अरे तुमको समझ में आया नहीं, तुमने इन्वेस्ट किया ही नहीं और उसके लाभ पे तुम्हें नजर भी है। मतलब पाना तुम वही चाहते हो लेकिन बुराई कर रहे हो। जैसे एक आदमी है, वो थोड़ा उल्टा सीधा करके बॉस को पटा करके अपनी पसंद की लड़की से लड़के से विवाह करके पहले उसके साथ मेलजोल करके आगे बढ़ के पहले अपने टीचर को मिला जुला करके किसी तरह से पास हो जाता है, फिर अपने सहपाठी से या सहपाठी से रिश्ता बना करके विवाह कर लेता है, फिर अपने बॉस को मिला जुला करके दूसरा आदमी कहता है देखो ये कितना बेईमान है। ये सब उल्टा सीधा मैं बचपन से जानता हूं इसको। अरे टीचर को पढ़ा के तो पास हुआ है, बॉस को पढ़ा के तो इसने नौकरी पाई है, उसको बुद्धू बना करके तो शादी की है इसने। लेकिन हमको देखो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ईमानदारी से रहे और हम तो कुछ हमारा हुआ ही नहीं। जिंदगी हमारी कूड़ा हो गई, बकवास हो गई। ये जो है ना, ये बड़ा बेईमान है। ये पाना यही कुछ चाहता है जो इसने किया है, कर नहीं पाया, उसका ये शोक बना रहा है, उसको कोस रहा है। अपने कर्मों को नहीं देख रहा, दूसरे को कोस रहा है। आप सब दिन रात यही करते हो। कई लोग, सब तो नहीं, कई लोग कभी पति को कोसते हो, पति पत्नी को कोसते। क्या होगा इससे? देह में अग्नि है, क्रोध आएगा, सबसे निकट के व्यक्ति पर ही भड़ास निकलेगी जो निकलती है। लेकिन जब क्रोध का आवेश खत्म हुआ तो आपने क्षमा क्यों नहीं मांगी? आपने हाथ क्यों नहीं जोड़े? आपने विनम्रता क्यों नहीं दिखाई? उसके चित्त पे जो जख्म आपने दिए हैं उसके लिए आपने याचना क्यों नहीं की? और धर्म की तलाश करते हो, आध्यात्म की बात करते हो। फिर कहते हो हम तो भगवान को नहीं मानते, हमको तो कुछ फायदा होता नहीं। कहना क्या चाहते हो? क्या कर रहे हो? जीवन का कबाड़ा किए चले जा रहे हो। तो आज मैंने सोचा कि बहुत गुड़ बात न करके अलग तरह की गुड़ बात करते हैं। ये जो आपने अपने जीवन को विचित्र बना दिया, इतना सुंदर चित्र था, इसको आपने चित्र को विचित्र कर दिया। तो मैंने सोचा कि आज यही बात कर ले। सांसों की पूंजी बची है, खत्म होने वाली है। थोड़ा पहले थोड़ा बाद, कोई नियम थोड़ी है कि 100 साल में ही आप देह छोड़ोगे। आपने देखा है कि
बड़ी मामूली सी उम्र में भी लोग निकल गए। जो मिला है उसका शुक्राना अदा करो, धन्यवाद कहो प्रभु को, सदगुरु को, निरंतर पति को, पत्नी को, बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद, बहुत किया तुमने। कभी डांट दो किसी को, गुबार निकाल दो, तुरंत मरहम लगाना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो पाप करोगे। भाई जख्म को रात भर छोड़ के क्या फायदा, सोने के पहले मामला हल कर लो। अभी कितनी सुंदर हवा चल रही है, इसको अंतर में बसा लो। जब कभी गर्मी लगे तो उस हवा को महसूस करो, अंदर ताजगी आ जाएगी। जो व्यक्ति आपको बुरा लगता है उसने कभी कुछ भला तो किया होगा ना, जिससे आपको बहुत शिकायत है, क्या उसमें कोई गुण नहीं है? तो आप अवगुण क्यों थे? लेकिन वो अवगुण भी तो हैं। तब तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तब तो मैं आपके पेट के भीतर जो रखा उसको देखूं तो नाक बंद करना पड़ेगा। आप हो क्या, आपकी देह क्या है? सुंदर सुंदर भोजन करो और 6 घंटे के बाद जब निकलेगा तो खुद नहीं देख सकते, बिना देखे ही फ्लश करते। ये तो आप हो। नहा धो के आओ, बढ़िया एकदम बॉडी वॉश से, शावर जेल से आप नहाओ, बहुत सुगंधित, सबसे महंगे वाले। और उसके बाद डीओ लगाओ, परफ्यूम लगाओ। 2 घंटे के बाद कुछ कहीं और मत करना, कान के पीछे रगड़ना और सूंघना। बोले ये क्या है? कहीं और तो लगाया नहीं, तो बहुत सी जगह है। आपने केवल कान के पीछे ऐसे रगड़ा और सूंघ के देखो, अभी सर पकड़ लेगा, जाम हो जाएगा। ये तो आप हो। तो आपके जीवन में आप कहते हो बहुत कष्ट है, ठीक है, चलो अच्छा। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आप बार बार जाते हो, कहते हो बहुत बदबू है, कूड़ेदान को उठाते हो, कहते कितनी बदबू है, फिर खोलते हो, फिर कहते हो बहुत बदबू है। बड़े विचित्र व्यक्ति हो। किसने कहा कूड़ेदान को खोलो? कूड़ेदान में तो बदबू ही आएगी। वो जिसको आप डस्टबिन कहते हो, अमेरिका में उसको ट्रैश कहते हैं, उसमें तो कचरा आपने ही भरा है ना। किसका कचरा है ये? परमात्मा ने दिया है कचरा, उस मालिक ने, प्रभु ने कचरा बनाया, ये आपने किया जा रहा है महाराज। आप अपने पास जो है वो देखते नहीं हो, सुंदर ड्राइंग रूम है वो देखते नहीं हो, बढ़िया टीवी है वो देखते नहीं हो, फ्रिज में बढ़िया बढ़िया खाने की वस्तु वो देखते नहीं हो। इसके बाद तो अंदर बेडरूम में जाते हो, कबर्ड में अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं वो देखते नहीं हो, कई ज्वेलरीज भी है वो देखते नहीं हो, अच्छी अच्छी घड़ियां हैं, सबके पास 2-3 2-4 हैं, कम नहीं है किसी के पास। और फिर भी आपको अपनी हर चीज कम लगती है, और जाके कूड़ेदान देखते हो और कहते हो बदबू आ रही है। आपके जीवन में क्या बुरी यादों के सिवा कोई अच्छी याद नहीं है? किसको धोखा दे रहे हो? क्या किए चले जा रहे हो? पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? कब करोगे नाम की कमाई? कब स्वयं को जानोगे? कब अपने भीतर जाओगे? मैं कब तक शोर बचाऊंगा? कब तक जगाऊंगा? एक दिन मैं भी थक के सो जाऊंगा, आप भी मुझे भी फूंकाओगे, फिर क्या करोगे? आज आप मेरी बुराई कर सकते हो कि देखो ये तो ऐसे बैठते हैं, वो वैसे बैठते हैं। बुराई करने के लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी कह दे। ऐसे किसी ने कहा कि अरे वो मैंने देखा वो महाराज जी कचौड़ी खा रहे थे, तो क्या बुराई थी? परेशानी है क्या इसमें? अरे संत महात्मा कचौड़ी कैसे खा सकते? क्यों नहीं खा सकते? तुम ही खाओगे कचौड़ी? बोले नहीं, संत महात्मा तो रूखा सूखा ही खाते हैं। गजब की बात करते हो, ये तुम्हारी सोच विकृत है। अब इटली में कोई संत पैदा होगा तो इटालियन फूड ही खाएगा ना। अमेरिका में कोई या मैक्सिको में कोई संत महात्मा पैदा हो तो मैक्सिकन फूड ही खाएगा ना।
चीन में, चाइना में कोई महात्मा पैदा हो तो चाइनीज फूड ही खाएगा ना। आपने एक छवि बना रखी है फर्जी, धोखा खुद को देने के लिए, उसी के इर्द गिर्द घूमते हो और कहते हो कि जीवन हमारा सत्यानाश हो गया। दुनिया भर में ऐप ढूंढते हो, उंगली दिखाते हो ऐसे, ये दिखा रहे हो, खुद की 3 उंगली आपकी तरफ है, ध्यान रखना। आप ही की दूसरों की छोड़ दो, और जितनी उंगलियां आपने दिखाई हैं, लाखों उंगलियां आप पे उठने वाली हैं। ये है कर्मों का सिद्धांत। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। मैं सत्य की बात बताऊं, पूर्ण ब्रह्म की बात बताऊं, सचखंड की बात बताऊं, पार ब्रह्म की बात बताऊं, ब्रह्म की बात बताऊं, इनकी उनकी, ये जो आपके कर्म है इसकी बात कौन बताएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको आपके कर्म की बात बताता हूं, आपको दिखाता हूं दर्पण। इस दर्पण में निहारो खुद को, और कहां है ये आप तय करो। आप क्या पाना चाहते हो? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आज से बदल दो अपना जीवन। सहज रहो, अपने में मस्त रहो। ये अलग बात है, मेरे प्रिय हैं राजेश रेड्डी जी, उनके एक शेर को मैंने थोड़ा बदल दिया है, दुष्टता के साथ, क्षमा याचना के साथ। ये अलग बात है, वो रास ना आया मुझको, उस बुरे शख्स में वैसे तो बुरा कुछ भी नहीं, हमें सूट नहीं किया, इसलिए हम उसकी ऐसी की तैसी किए चले जाते हैं। वो है असली भी है कि उस भले शख्स में वैसे तो बुरा कुछ भी नहीं। और दूसरे को देखने के चक्कर में अपना समय क्यों व्यर्थ करते हो? ऐप देखना है तो स्वयं के देखो। दूसरों में आप केवल सौंदर्य की तलाश करो, आप सुंदर हो जाओगे। दूसरों में गुण देखो, आप गुणी हो जाओगे। दूसरों की निंदा करो, आप निंदित हो ही जाओगे। दूसरों से घृणा करो, आप घृणित पूरी तरह हो जाओगे। आनंद से रहो, आनंद बांटो, आनंद का बीजारोपण करो। आपका जीवन सुख में है, दुख में है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, आपकी जिम्मेदारी है। असत्य भाषण मत करो, असत्य उम्मीद मत जगाओ। स्वयं फैसला कर लो कि ये सही है, गलत है। ऐसा कर्म करो जिससे आप आराम से सो सको। ऐसी कोई चीज मत करो, ऐसा कोई कारोबार मत चुनो जिससे आपको रात की नींद चली जाए। थोड़ा समझ लगाओ, थोड़ा बुद्धि लगाओ। बहुत सरल है जीवन जीना और बहुत कठिन है जीवन जीना। ये इसके ऊपर है कि आप किस तरह जीते हो। अगर आपने इस लोक को साध लिया, परलोक आपका अपने आप सध जाएगा। इस लोक को साधने का मतलब इस जो लोक को पा लेना नहीं है, हासिल करके करोगे क्या? छोड़ के जाने वाली चीजों का इंतजाम करके करोगे क्या? मजा तब है कि जो तो खुद ही छोड़े रहो, तो मिल भी गया तो भी क्या। बुद्ध को तो सब मिला था, लेकिन तब तक बुद्ध नहीं थे, संबुद्ध नहीं थे, जब तक उन्होंने सब छोड़ा नहीं। छोड़ दिया उन्होंने सब। आसान नहीं है। आप एक आदत नहीं छोड़ पाते, लोग राजपाट छोड़ के चले गए। सहज नहीं है। मेरे पैरों में थोड़ी तकलीफ थी, 2 दिन से जरा कम है, लेकिन मैं व्हील चेयर पे आया। ये चल पड़ा आपके से मिलने के लिए, बहाना बना लिया, कुछ भी बहाना। ये क्या है पता है? ये पैमाना है कि मैं आपको कितना प्रेम करता हूं। आप समझ नहीं पाते। आप मुझे कितना प्रेम करते हो इसका फैसला तो बाद में करेंगे।
मैं इसलिए आपको प्रेम नहीं करता कि आप मुझे प्रेम करते हो या नहीं करते। मैं तो बस अपना काम करता हूं। बदले में आप प्रेम करो मुझे, ये आवश्यक नहीं है। करना चाहो कर सकते हो, घृणा भी कर सकते हो अगर उसके फल के लिए तैयार हो तो। पर ध्यान रखना, घृणा करोगे घृणित हो जाओगे। बुरा जो देखत मैं चला, बुरा ना मिलया कोई। कितनी सहज सहज बातें कही गई हैं। अपने भीतर देखा तो मुझसा बुरा ना कोई। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं और कितनी खरी खरी बातें हैं। यही तो सोना है, 24 कैरेट प्योर गोल्ड। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आप हो शीतल हो। ऐसे बोलिए कि रिकॉर्ड कभी रही कर दिया जाए तो आपको अपनी बात सुनने में अच्छा लगे। अपना ही वक्तव्य आप सुनिए, आपको सुकून दे, ऐसे बात करिए। अपनी बारी का इंतजार करिए। कभी भी कहना हो, बात करनी हो, चीखी चिल्लाइए मत। और कोई सुनने को तैयार ना हो, आपको मौका न दे रहा हो, हट जाइए। किसी और फोरम पे बात करिए, जहां मेरी सुनी जाएगी वहां बोलेंगे। और नहीं तो नहीं बोलेंगे। मैं क्या बोल सकता हूं मैं तो जानता हूं ना। आप क्या बोल सकते हैं आप जानते हैं ना, आपको पता है। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।